चंद दलालों को साथ लेके, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो थर्मल हो, सभी जगह यहाँ पे जम के भ्रष्टाचार हुआ। क्रय विक्रय सहकारी समिति में कांग्रेस आई, न कृषि उपज मंडी में कांग्रेस आई, न नगर पालिका में आई, न पंचायत समिति में आई, न जिला परिषद में आई। तो क्या वापस आपका खाता खुल सकता है इस बार? इस बार खाता जब ही खुलेगा कांग्रेस का। करण सिंह को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं उसमें किसी को भी दे दिया जाए, हम सारा तन मन दल लगा कर जिता के भेजेंगे उसे। ईमानदारी उसके साथ बढ़ती जाएगी जिसने पार्टी के साथ ईमानदारी की हो। और उस व्यक्ति को अगर कांग्रेस ने टिकट दे दिया ना विधायक का, तो उसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे। मेरा जैसे व्यक्ति तो खुल करके विरोध करेगा अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, इसलिए विरोध कर रहा हूँ मैं। सो किसी को भी टिकट दे, पर अच्छे आदमी को दे जो जीत सकता है। करण सिंह जी का हम विरोध करते हैं। पार्टी उन्हें किसी भी प्रकार से टिकट न दे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, तहसील क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ताओं में। पालिका चुनाव में हमने ढूंढ के उस टाइम सरकार बीजेपी की थी, प्रताप सिंह जी सिंघी मंत्री थे, हमने ढूंढ के मेंबर बनाए, लेकिन उन्होंने एक भी चुनाव प्रचार करने किसी का नहीं आते। और आज जो इतना विरोध है, ये विरोध इसीलिए है करण सिंह जी का, क्योंकि किसी कार्यकर्ता साथ नहीं देते हैं वो, और खुद का ही उल्लू सीधा करते हैं, वो बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। फोन अटेंड करते हुए मैंने थाने में फ़ोन कर दिया, चल जाओ, थाने में फ़ोन करते नहीं है, अधिकारी से पैसे लेकर अधिकारी लगाते हैं, हर अधिकारी से उनका सेटिंग है। जिस दिन हमने 12 में टिकट मांगे हैं, उनके समर्थक फेसबुक में हम लोगों के लिए और आम कार्यकर्ता के लिए क्या लग रहे हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। देखिए आप, वो ये लिखलवाते हैं कि मैंने सुना है कि शेर का शिकार करने के लिए 20 कुत्ते एक साथ हो गए। कुत्ते संबोधित किसको कर रहे हैं? हम सब जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो नींव है कांग्रेस की इस क्षेत्र की, वो कुत्ते हैं। उनकी निगाह में हम सब कुत्ते हैं। अब आप बताइए। टिकट दिया जिनकी जमानत जब्त हुई है, 200 पार्टी, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी के सिंबल पे 200 वोट आ रहे हैं, 175। इससे दुर्भाग्य की बात क्या है? उसके बाद 2008 में उनकी जीत, इन सभी से मिलकर, हम सब ने मिलकर उनको जिताया, अथक प्रयास किया, तन मन धन से प्रयास किया, तब जीते। और अब टिकट उनको छोड़कर किसी को भी देंगे तो जीत निश्चित है, वरना मुश्किल है कांग्रेस की पार बढ़े। पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ का इतना विरोध है और सभी राजस्थान में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। चुनावी समय नज़दीक है, तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। हम बात करें 12 जिले की सबसे हॉट सीट छपड़ा सिपौड़ विधानसभा को माना जाता है। कई वर्षों से भाजपा की यहाँ पे सरकार रही है। विधायक पद पर भी प्रताप सिंह सिंघवी विराजित है, जो कि कई वर्षों से सीट पर बने हुए हैं। 2008 में करण सिंह राठौड़ आए हुए थे, कांग्रेस से यहाँ पर उनकी विजय हुई थी। उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस नज़र नहीं आई। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एवं विधायक प्रत्याशियों ने एक बहुत बड़ा बयान आवाज़ पत्रिका को दिया है, जिसमें कई प्रत्याशियों ने, कई कार्यकर्ताओं ने करण सिंह राठौड़ पर कहीं गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रत्याशियों ने, कार्यकर्ताओं ने यहाँ तक कह दिया है कि यदि टिकट कांग्रेस के करण सिंह राठौड़ को मिलता है तो हम उनका साथ नहीं देंगे और कांग्रेस की यहाँ पर हार पक्की है। सुनिए उनके बयान। 2008 के बाद कांग्रेस की सरकार छपड़ा सिपौड़ विधानसभा में नहीं नज़र आई है, इसका क्या कारण है? इसका कारण जो 2008 में जो भी यहाँ पर विधायक बने करण सिंह जी, उन्होंने कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा की। चंद दलालों को साथ लेके, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो थर्मल हो, सभी जगह यहाँ पे जम के भ्रष्टाचार हुआ। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि उनके समय पे आप पंचायत समितियों को उठा के देखो, जिला परिषद को उठा के देखो, कोई भी यहाँ पे कोई जीत नहीं सका। उनका एक ही ध्येय रहता है कि मैं ही बन के रहूँ, कोई नहीं जीते। इसी का कारण रहा कि यहाँ कांग्रेस का ग्राफ निरंतर नीचे जाता गया। आप पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ का जी तोड़ के साथ लगे रहते थे, उनके साथ तन मन धन से। अब आप उसी के खिलाफ, उसी के बराबर की टक्कर में कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका स्पष्ट कारण है, मैं उनके साथ हमेशा लगा रहा, तन मन धन से मैंने उनका साथ दिया, उन्हीं के क्षेत्र से आता हूँ। लेकिन उन्होंने सिवाय अपने खुद के भले के कोई अब दूसरा काम नहीं किया। और सबसे पहला मेरा जो उनका विरोध करने का कारण है उनका भ्रष्टाचार। मैं आपसे बताऊं,
और ये स्पष्ट कह सकता हूँ, उनका सामना कर सकता हूँ कि उन्होंने जितना भ्रष्टाचार मचाया कोई नहीं मचा सकता। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। जिस टाइम वो एमएलए थे, मैं सरपंच था, तो मैंने हमारे गांव की एक आश्रम है, मंदिर है, वहाँ बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है, वहाँ के लिए मैंने एक सामुदायिक भवन के लिए उनसे पैसे के लिए कहा कि एमएलए लीड से कुछ पैसा दे दो। तो आप ये देखिए, उस आदमी ने 10% एमएलए लीड सरकारी पैसे में से 10% की मुझसे मांग की। अब आप बताइए, धर्म के काम में, मंदिर के काम में और गांव के विकास के काम में, उसके क्षेत्र के काम में जो आदमी सरकारी राशि में भी पैसा ले, तो इससे बड़ा भ्रष्ट आम आदमी के मैं एक नहीं 10 कारण बता सकता हूँ जिसके अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार का खुला नाम नचाया। सबसे पहला मेरा विरोध का कारण है भ्रष्टाचार उनके द्वारा करा गया। दूसरा, इसी प्रकार हमारे वहाँ पर थर्मल के अंदर जब किसानों की, मेरे क्षेत्र के किसानों की भूमि वापस की गई, उसके अंदर खुला उन्होंने भ्रष्टाचार किया। एक बहुत गरीब आदमी, कल्लू नामक आदमी, उसके 40 लाख रुपए फर्जी आदमी खड़ा कर इन्होंने हड़प कर लिए, जिसका एसीडी में आज भी केस चल रहा है। इनका पूरे परिवार के सदस्य उसके अंदर मुलजिम है, और ये भी मुलजिम थे प्राथमिक जांच के अंदर, दूसरी जांच के अंदर। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट होने के कारण इन्होंने वसुंधरा जी के पुत्र दुष्यंत जी के पाँव पकड़ के अपना नाम तरकीब से निकलवा लिया, लेकिन इनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के एक ने अनेकों इनके स्पष्ट बिल्कुल साफ हैं। उसके बाद आप ये देखिए, इनकी घमंडता के, उनकी दादागिरी के कारण आज हम लोग जो टिकट मांग रहे हैं, जिस दिन हमने 12 में टिकट मांगे हैं, उनके समर्थक फेसबुक में हम लोगों के लिए और आम कार्यकर्ता के लिए क्या लग रहे हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। देखिए आप, वो ये लिखलवाते हैं कि मैंने सुना है कि शेर का शिकार करने के लिए 20 कुत्ते एक साथ हो गए। कुत्ते संबोधित किसको कर रहे हैं? हम सब जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो नींव है कांग्रेस की इस क्षेत्र की, वो कुत्ते हैं। उनकी निगाह में हम सब कुत्ते हैं। अब आप बताइए, ऊपर वालों को ये बताएं हम लोग, और इसीलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं और आखिर तक करेंगे। उसके बाद भी अगर पार्टी ने हमारा कहना नहीं माना और उनको दोबारा प्रत्याशित किया है, तो हम लोग खुला विरोध करेंगे, खुला विरोध करेंगे। आप वरिष्ठ नेता है कांग्रेस से, 2008 में आपकी सरकार थी, उसके बाद आप दिखे नहीं है, आपकी सरकार दिखी नहीं है, भाजपा की ही सरकार दिख रही है यहाँ पे लगातार। क्या कारण है ऐसा? इसका कारण बहुत स्पष्ट है। इसका सारा कारण, सारा श्रेय जो आज कांग्रेस नज़र नहीं आ रही 2008 के बाद, वो सारा श्रेय करण सिंह को जाता है। क्योंकि उसने 2008 में हम लोग, वो नहीं जीता था, हम लोगों ने सभी जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, जो क्षेत्र में असर रखते हैं, उन सब ने तन मन धन से मेहनत करके उसको जिताया था। और इसलिए कि कांग्रेस का परचम ले रहा है। और 36 साल बाद 2008 में कांग्रेस का खाता खुला और हम चाहते थे कि कंटिन्यू बनी रहे, लेकिन उसने वो 5 साल 8 से 13 तक सारे जितने भी कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, सबको ठिकाने लगाया, किसी की इज्जत नहीं दी करी, किसी को इज्जत नहीं दी। और जो भी चुनाव हुआ, मैं 2004 तक चेयरमैन रहा, क्रय विक्रय सहकारी समिति में डायरेक्टर रहा, कृषि उपज मंडी में डायरेक्टर रहा। लेकिन ये सब उसके पहले, उसके बाद ना तो क्रय विक्रय सहकारी समिति में कांग्रेस आई, न कृषि उपज मंडी में कांग्रेस आई, न नगर पालिका में आई, न पंचायत समिति में आई, न जिला परिषद में आई। तो क्या वापस आपका खाता खुल सकता है इस बार? इस बार खाता जब ही खुलेगा कांग्रेस का। करण सिंह को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, उसमें किसी को भी दे दिया जाए, हम सारा तन मन दल लगा कर जिता के भेजेंगे उसे, और कांग्रेस का खाता। छपड़ा छिपड़ो विधानसभा में लगातार भाजपा की सरकार है। 2008 में आपकी सरकार आई थी कांग्रेस की, परंतु 2008 के बाद आपकी सरकार यहाँ पर नज़र नहीं आई है। नज़र कैसे आएगी भाई जी? यहाँ तो 2008 में बड़ी मुश्किल से उसको करण सिंह जी को विधायक बनाया। उन्होंने 5 साल तक हमारी कोई की किसी की भी नहीं सुनी। वापसी यहाँ वो क्या नाम से प्रताप सिंह जी बन गए, क्योंकि ये सुनता ही नहीं सुनता है। अभी पंचायत राज में जो टिकट बांटे, वो सारे टिकट मतलब जो सही आदमी थे उनको नहीं दिए। कई जगह हाँ कांग्रेस का टिकट भाई कांग्रेसी को दिया जाता, पर थोड़ा सबका मान सम्मान रखना चाहिए था। दोनों जगह प्रधान बीजेपी के बन गए, और कांग्रेस को
इनमें से किसी को भी टिकट दे, बड़ा अच्छे आदमी को दे जो जीत सकता है। करण सिंह जी का हम विरोध करते हैं। आप वर्तमान में चिपौड़ो ब्लॉक अध्यक्ष हैं जी। क्या करण सिंह राठौड़ ने आपका सहयोग किया है, आपसे संपर्क किया है? पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ साहब ने किसी कार्यकर्ताओं से आज दिन तक संपर्क नहीं किया। कोई भी कार्यकर्ता अगर फ़ोन करता है तो ना तो फ़ोन उठाते हैं, ना कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई करते हैं। पार्टी उन्हें किसी भी प्रकार से टिकट न दे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, तहसील क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ताओं में। और जब भी चुनाव आते हैं, अपने चुनाव के लिए वो स्वयं प्रचार के आते हैं। मंडी के चुनाव देख लीजिए आप, मार्केटिंग के चुनाव देख लीजिए आप, पंचायत समिति के चुनाव देख लीजिए आप, जिला परिषद के चुनाव देख लीजिए। किसी चुनाव में प्रचार करने नहीं आते हैं तो एक दिन कोटा से आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करके यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कार्यकर्ताओं के यहाँ जूते पड़ते रहते हैं, ना तो कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। मैं 5-7 साल ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन करण सिंह जी एक भी मीटिंग में, हमने विपक्ष में थे उस टाइम, हमने खूब धरने दिए, वो एक भी धरने में वो शामिल नहीं हुए। आज तक पार्टी किसी की गतिविधि में शामिल नहीं होते हैं वो, और वो सिर्फ खुद के चुनाव प्रचार करने आते हैं। न नगर पालिका चुनाव में हमने ढूंढ के उस टाइम सरकार बीजेपी की थी, प्रताप सिंह जी सिंह मंत्री थे, हमने ढूंढ के मेंबर बनाए, लेकिन उन्होंने एक भी चुनाव प्रचार करने किसी का नहीं आते। और आज जो इतना विरोध है, ये विरोध इसीलिए है करण सिंह जी का, क्योंकि किसी कार्यकर्ता साथ नहीं देते हैं वो, और खुद का ही उल्लू सीधा करते हैं, वो बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। फ़ोन अटेंड करते हुए मैंने थाने में फ़ोन कर दिया, चल जाओ, थाने में फ़ोन करते नहीं है। अधिकारी से पैसे लेकर अधिकारी लगाते हैं, हर अधिकारी से उनका सेटिंग है, इसलिए कार्यकर्ताओं काम नहीं करते। आज इतने लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये विरोध इसीलिए है कि उनकी कार्यशैली सही नहीं है। और ये सब जितने हमारे टिकट मांग रहे हैं, मेरे अलावा जितने टिकट मांग रहे हैं, ये सब कह रहे हैं हम में से किसी को टिकट दो तो हम सब एक है। तो एक व्यक्ति का इतना विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसीलिए हो रहा है, विरोध बिल्कुल सही हो रहा है। तो हम सब ये चाहते हैं उनको टिकट नहीं मिले, उनके अलावा जिसको भी टिकट मिलेगा पूरी कांग्रेस तनमन के साथ है। क्या ये मान लिया जाए कि छपड़ा चिपौड़ो विधानसभा में कांग्रेस 2 गुट में बट चुकी है? 2 गुट में नहीं है, करण सिंह वर्सेस सब लोग हैं। गुट 2 है ही नहीं यहाँ पर, गुट तो एक ही है कांग्रेस का। हम तो सब लोग आज से पहले कांग्रेस का ही काम करते थे, अभी भी यही कह रहे हैं कांग्रेस किसी को भी टिकट देगी हम उसका साथ देंगे। लेकिन अभी टाइम ऐसा है कि हमारी बात को हमें रखना है, हमारी बात को ऊपर तक पहुँचानी है, तो उसको हम इसीलिए कह रहे हैं करण सिंह जी के अलावा जिसको भी टिकट देंगे हम सब साथ देंगे उसका। करने का कारण तो ये है कि वो कभी कांग्रेस पार्टी के कभी वफादार रहे नहीं, वो खुद के लिए वफादार है। बाकी कोई भी, चाहे प्रधान का कांग्रेस का टिकट आओ, चाहे जिला परिषद का आओ, चाहे पंचायत समिति का हो, चाहे नगर पालिका का हो, सब में वो पूरा गद्दारी का काम करते हैं, कांग्रेस हराने का काम करते हैं। ये चाहते हैं कि सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के मर जाएं, केवल मैं अकेला जिंदा रहूँ। ऐसे कांग्रेस थोड़ी चल सकती है भाई। वो अगर विधायक बने तो उनको सबको, आज ये सब विरोध क्यों आ रहा है, इसके पीछे उनको थोड़ा विचार करना चाहिए। किसी भी एक भी नेता से, जो नेता नहीं है क्या, कि सब लोग यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं, वर्तमान बैठे हैं, डायरेक्टर बैठे हैं, जिला परिषद के सरपंच बैठे हैं, चेयरमैन नगर पालिका बैठे हैं, है ना। ये कई बार जो चुनाव लड़े ग्रामीण क्षेत्र से, ये सारे जनप्रतिनिधि बैठे, आज क्यों नाराज है? उनको इस बात का थोड़ा सा विचार तो करना चाहिए कि भाई ये क्यों नाराज है, ऐसे खुली बगावत क्यों हो रही मेरे खिलाफ। किसी एक से भी इतना घमंड है कि उसने किसी से भी एक से बैठ के राम राम नहीं किया कि भाई आखिरकार प्रधान जी ये तो बताओ कि आपकी नाराज़गी क्या है। तो मैं तो कह चुका हूँ कि आपकी नाराज़गी तो स्पष्ट ही है ना। ईमानदारी के भाषण देते हो कि जिसको टिकट मिलेगा ईमानदारी से जिताएंगे, ईमानदारी उसके साथ बढ़ती जाएगी जिसने पार्टी के साथ ईमानदारी की हो। और उस व्यक्ति को अगर कांग्रेस ने टिकट दे दिया ना विधायक का, तो उसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे। मेरा जैसे व्यक्ति तो खुल करके विरोध करेगा अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया तो, इसलिए विरोध कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि पूरी विधानसभा में आज जो देखने को मिल रहा है, पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ का इतना विरोध है और सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता की भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, या उनके कार्यकाल में या कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं मिली है। कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को आलाकमान के पास पहुंचाने के लिए, अपनी भावनाओं को अवगत कराने के लिए आलाकमान से मांग करता है कि सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले और ऐसा फैसला ले कि जो कार्यकर्ता पूर्व विधायक के लिए उसके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा निर्णय ले या किसी भी व्यक्ति को
अगर टिकट देते हैं तो सभी विधानसभा के जिम्मेदार कार्यकर्ता उसके साथ रहेंगे, तन मन धन से उसकी कार्य करेंगे। आप जिला परिषद में प्रत्याशी रहे हैं, आपको हार मिली है, हार का क्या कारण रहा? हार का कारण करण सिंह जी रहे। उन्होंने हमें उनके जो कार्यकर्ता थे उनसे मना कर दिया कि कोई भी इनके साथ मत लगना, तो हमारे साथ कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं लगा और उन्होंने आगे रह के हमें हराया। सभी को यही बोला है कि कोई वोट मत देना, कोई साथ मत लगना, तो कोई साथ नहीं लिया और उन्होंने बीजेपी वालों को वोट डलवाए, बीजेपी के वोट डाले और एक उनके साथ जो सारतल ठिकाने से चिक्कू बना है उनके साथ लगकर डायरेक्टर के और जिला परिषद के वोट बीजेपी में डलवाए, भाजपा में, और हमें हराया कांग्रेस को। आपका नाम? मेरा नाम भवर सिंह भवार है, सारतल का। और इससे पहले हम 2008 की बात करते हैं, लेकिन 2003 में जब बाल सिंह जी दनोरिया साहब कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़े थे, उस समय भी करण सिंह जी ने इनको हराया, क्योंकि उस समय ये क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह चले गए और यहाँ प्रचार प्रसार नहीं किया। इस कारण मान सिंह जी दनोरिया सिर्फ केवल 1700 वोटों से आ रहे, नहीं तो उस समय 2003 में हमारी कांग्रेस की जीत हो जाती, उस समय हमारा कांग्रेस का प्रथम ले रह जाता, लेकिन उनके कारण ही हमारी कांग्रेस की हार हुई। उसके बाद 2008 में उनकी जीत, उन सभी से मिलकर हम सब ने मिलकर उनको जिताया, अथक प्रयास किया, तन मन धन से प्रयास किया, तब जीते। और अब टिकट उनको छोड़कर किसी को भी देंगे तो जीत निश्चित है, वरना मुश्किल है कांग्रेस की पार पड़े। छपड़ा एवं चिपौड़ में भाजपा के ही प्रधान है। 2008 में आपकी सरकार रिपीट हुई थी, यहाँ पर आई थी, उसके बाद नज़र नहीं आ रही है, इसका कारण? वो नज़र आएगी भी कैसे जब एमएलए कांग्रेस का बन गया, एमएलए सीटें आने के बावजूद प्रधान नहीं बना सकता है, छपड़ा नगर पालिका में चेयरमैन नहीं बना सकता, वो बहुमत होने के बावजूद। वो राठौर साहब चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई दूसरा पद पे आसीन नहीं हो, यदि वो आसीन हो जाएगा तो वो टिकट मांगेगा, तो वो इस हिसाब से दूसरे कार्यकर्ताओं को आगे आने ही नहीं देते। पंचायत राज चुनाव 2021 में देख लो आप, जो कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट थे उनका टिकट काट दिया, ऐसे आदमियों को टिकट दिया जिनकी जमानत जब्त हुई है। 200 पार्टी, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी के सिंबल पे 200 वोट आ रहे हैं, 175। इससे दुर्भाग्य की बात क्या है?